एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपनी यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों सीपीएलओ भर्ती से रिलेटेड एक और बड़ी धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं आपके लिए। साथियों लेटेस्ट अपडेट है, अभी कुछ समय पहले ही साथियों एक नया नोटिस दोस्तों लोकल पंचायत ऑपरेटर भर्ती से रिलेटेड साथियों जारी किया गया है। साथियों सीपीएलओ के लिए साथियों ये यहाँ पे बड़ी खुशखबरी जो कि साथियों ज्वाइनिंग से संबंधित है। सीपीएलओ ज्वाइनिंग आदेश साथियों जारी कर दिए गए। रिपोर्टिंग किसको करनी होगी, अटेंडेंस कौन देगा, महीनेवार मूल्यांकन कौन इन सीपीएलओ का करेगा। तो साथियों ये सभी बड़ी अपडेट है। उसके बाद दोस्तों सीपीएलओज के लिए साथियों यहाँ पर ये साथियों बड़ा असंतोष इनमें फैलता जा रहा है और बहुत सारे जो बच्चे हैं जो साथियों ज्वाइनिंग भी वो नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों सीपीएलओज एलसी सैलरी को लेकर एक बड़ा असंतोष है, क्योंकि दोस्तों इसमें सैलरी बहुत ज़्यादा कम दी जा रही है। तो साथियों आगे इसमें और वीडियो में विस्तार से चर्चा और संवाद करेंगे। उससे पहले जो भी साथी दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं या फिर दोस्तों जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और हरियाणा से जुड़ी छोटी बड़ी सरकारी नौकरी योजनाओं का अपडेट देखना चाहते हैं, दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। और दोस्तों टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप से जरूर जुड़े, क्योंकि दोस्तों पीडीएफ नोट्स वगैरह साथियों वही चीज़ें आपको फ्री में अवेलेबल कराई जाती हैं। तो दोस्तों चलिए जल्दी से भी देख लेते हैं क्या है यहाँ पे जो ऑफिशियल नोटिस जारी किया गया इसमें। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो खंड विकास पंचायत अधिकारी हसीन प्रेस भेजने वाला है, यानी कि बीडीपीओ साथियों सेवा में सरपंच और ग्राम सचिव खंड हतीन। तो दोस्तों यहाँ पे ये पलवल डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये खंड पड़ता है हतीन। उसके साथियों जो सीपीएलओ वहाँ पे लगे हैं उनके लिए साथियों यहाँ पे ये जारी किया गया है। तो 2/4/2024 का साथियों यहाँ पे ये लेटर देख सकते हो। आज ही साथियों यहाँ पे कुछ समय पहले ही दोस्तों ये लेटर जारी किया गया है। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर डिस्ट्रिक्ट में अलग एडीसी है, अलग बीडीपीओज हैं, हर ब्लॉक में खंड में। तो साथियों सभी जगह पर इसकी जो प्रोसेस है ज्वाइनिंग की, चाहे ऑफर लेटर की, सभी चीज़ें साथियों अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ें की जा रही है। कहीं पर साथियों ज्वाइनिंग बहुत समय पहले ही साथियों हो चुकी, कहीं पर अभी भी ज्वाइनिंग नहीं हुई है। ये साथियों सभी चीज़ें जो डिपेंड कर रही हैं वो साथियों एडीसीज की कार्य प्रणाली और उनकी कार्य क्षमता पर साथियों डिपेंड कर रही है। तो दोस्तों कहीं कहीं पर तो ट्रेनिंग शुरू हो रही है, कहीं पर कुछ चल रहा है। तो वो सब चीज़ें साथियों इसकी प्रोसेस है, लेकिन उससे आपको ज़्यादा असंतोष होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि दोस्तों वो सभी चीज़ें आपके जो प्रोसेस है वो साथियों चल रही है। कहीं पर साथियों जो लेटर वगैरह मैं आपको दिखा रहा था सरपंचों को जारी किए गए हैं कि आप भाई उनको ये लैपटॉप प्रिंटर वगैरह प्रोवाइड कराए जाएँ। बीडीपीओ की तरफ से एडीओसी की तरफ से ये लेटर साथियों लगातार समय समय पर जारी किए जा रहे हैं और दोस्तों हम हर समय साथियों आपके लिए यहाँ पे इन्फॉर्मेशन जो लेकर आ रहे हैं। तो दोस्तों पहले ये लेटर देख लेते हैं, उसके बाद दोस्तों सैलरी के ऊपर यहाँ पर थोड़ी सी चर्चा जरूर करेंगे, क्योंकि दोस्तों सैलरी को लेकर यहाँ पे बच्चों साथियों सीपीएलओ हों चाहे एलसी हों वो ज्वाइन ही नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे बड़ी समस्या यहाँ पे सरकार के सामने भी है आएगी। और दूसरा साथियों इलेक्शन चल रहा है, तो यहाँ पे साथियों सरकार को इसका खामियाजा भी साथियों उठाना पड़ेगा। तो दोस्तों देख लेते हैं विषय क्या है। ग्राम पंचायतों में कार्यरत अटल सेवा केंद्रों यानी कि आपको एएसके भी कहा जाता है या फिर दोस्तों सीपीएलओ कहा गया है, ठीक है। इनकी ड्यूटी ग्राम पंचायतों में निहित करने के बारे में, यानी कि साथियों उनको वहाँ पे ज्वाइनिंग कराने के बारे में साथियों ये लेटर है जो साथियों वो बीडीपीओ के माध्यम से लिखा गया है। किसको लिखा गया है? सरपंच और दोस्तों यहाँ पे ग्राम सचिव को लिखा गया है, ठीक है। उपरोक्त विषय के बारे में अतिरिक्त उपायुक्त महोदय पलवल के आदेश अनुसार, ठीक है, यानी कि एडीसी के माध्यम से साथियों आदेश अनुसार सिटीजन रिसोर्सेज इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट से विभिन्न ग्राम पदों से अटल सेवा केंद्र ऑपरेटर नियुक्त किए गए हैं, जिनको परिवार पत्र संबंधित कार्य एडीसी कम डीसीआरआईओ के दिशा निर्देशों द्वारा निर्धारित हुआ है। अतः समस्त सरपंच ग्राम सचिव को लिखा जाता है कि ग्राम पंचायतों में नियुक्त ऑपरेटर को ग्राम सचिवालयों या सामूहिक स्थान, चौपाल, बारात घर इत्यादि पर कार्य स्थल निर्धारित करते हुए उनके लिए उचित व्यवस्था करने व नियमित समय पर कार्य करने के लिए पाबंद करना सुनिश्चित करें। तो ये साथियों जिम्मेदारी किसकी दी गई है कि इनको कहाँ पे मतलब बैठने वगैरह की सारी चीज़ें, लैपटॉप प्रिंटर वगैरह जो भी चीज़ें होंगी वो कौन प्रोवाइड कराएंगे? ग्राम सचिव और सरपंच कराएंगे। और दोस्तों इनकी जो कार्य प्रणाली होगी, जो साथियों इनको जो इनकी उचित व्यवस्था होगी, जो नियमित समय होगा, किस समय से आपको कार्य करना है, कहाँ पर बैठना है, किस तरह से करना है, वो सभी चीज़ें जिम्मेदारी सरपंच और दोस्तों ग्राम सचिव को दी गई है। वे सभी साथियों इनको पाबंद करेंगे। सभी ग्राम सचिव अपने अधीन कार्यरत ऑपरेटरों की महीनेवार हाजिरी कम मूल्यांकन रिपोर्ट इस कार्यालय में भिजवाना सुनिश्चित करेंगे। तो दोस्तों एडीसी ऑफिस में आपकी रिपोर्ट कौन भेजेगा? महीनेवार अटेंडेंस वगैरह सभी चीज़ें आपका भेजेगा साथियों ग्राम सचिव। और दोस्तों फिर आपकी एडीसी ऑफिस से ही दोस्तों जो आपकी सैलरी है, जो वो की मुख्य मुद्दा साथियों यहाँ पर दे होता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये सैलरी साथियों बहुत कम रखी गई, 6,000 रुपये साथियों आपको मंथली दिए जाएंगे। तो दोस्तों उसके बाद किसी भी कोताही के लिए आप स्वयं जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों ये एडीसी की तरफ से दोस्तों इनको यहाँ पर दिशा
दिशा निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई कोताही होती है तो सरपंच और दोस्तों ग्राम सचिव इसके लिए जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ये खंड विकास पंचायत अधिकारी बीडीपीओ की यहाँ पे पंचायत देख सकते हो। अब दोस्तों यहाँ पे बात कर ले सैलरी के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पर दो चीज़ें हैं, एक CPLOs हैं, ठीक है साथियों, और दूसरी तरफ है LC मेंबर्स, ठीक है, यानी कि लोकल कमेटी मेंबर्स, और ये साथियों CPL। टोटल पोस्टों की बात करें तो दोस्तों 7520 पोस्ट थी, लेकिन दोस्तों अभी तक इनमें से लगभग 3400 के करीब साथियों यहाँ पे जो CPLOs हैं वो लगाए गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे LCs लगाए गए, लोकल कमेटी ऑपरेटर। अब दोस्तों यहाँ पर बहुत बड़ी साथियों यहाँ पे दिक्कत सामने ये आ गई है। हालांकि इनको 6000 प्लस दोस्तों यहाँ पे इनको कमीशन दिया जा रहा है, ठीक है साथियों, ये हो जाती है CPLOs की बात। और दोस्तों LC की यहाँ पे साथियों बात करें तो LC के लिए दोस्तों यहाँ पर सिर्फ कमीशन की बात दोस्तों जो लेटर्स आए हैं उनमें साथियों यहाँ पे कही गई है। तो दोस्तों अब यहाँ पे मुख्य बात ये है कि किसी एग्ज़ाम में साथियों, किसी भी भर्ती में आपके पास 2 एग्ज़ाम आपके हों और प्लस आपको 1000 रुपये साथियों फीस ली जाए, ठीक है। तो दोस्तों 2 एग्ज़ाम HSSC के भी साथियों, किसी भी साथियों जो एग्ज़ाम है भर्ती ग्रुप C की, ग्रुप D की, तो उनमें किसी में भी साथियों यहाँ पे कोई एग्ज़ाम 2 नहीं होते हैं, ठीक है साथियों, एक ही एग्ज़ाम होता है। तो दोस्तों यहाँ पे 2 एग्ज़ाम हो गए, 1000 रुपये फीस साथियों हरियाणा में किसी भी एग्ज़ाम की साथियों कोई भी बोर्ड नहीं ले रहा है। अब दोस्तों इनसे इतना ले भी लिया तो दोस्तों सैलरी कितनी दे रहे हैं इनको, सिर्फ 6000। तो दोस्तों कोई भी यहाँ पे ये बता दे कि क्या 6000 रुपये महीने में कोई अपना परिवार, बच्चों को फीस वगैरह खर्चा कैसे चला सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर सरकार की ये बहुत बड़ी कमी साथियों यहाँ पे नाकामी देखने को मिली है। तो यहाँ पे साथियों सीधा सट क्या होगा कि ये ऑपरेटर खुद ही साथियों यहाँ पे भ्रष्टाचार में लिप्त होंगे और वो साथियों गलत तरीक़ों से गलत कार्य करके साथियों जो अपनी पैसे हैं, जो इनकम है महीने की, उसको साथियों बढ़ाने का कार्य करेंगे। और ये सीधा सट साथियों सरकार जो भ्रष्टाचार को उसको साथियों बढ़ावा देने का कार्य यहाँ पे साथियों कर रही है। तो सरकार को साथियों यहाँ पे कम से कम इनका दोस्तों 20,000 या 21,000 रुपये साथियों यहाँ पे जो सैलरी उनकी महीने की साथियों इनकी रखनी चाहिए। और दोस्तों LC की बात करें तो इनकी कोई सैलरी ही साथियों यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, ना बोर्ड की तरफ से कोई बताया गया है, ना क्रेडिट की तरफ से कुछ बताया गया है, ना BDPO ADC किसी की तरफ से दोस्तों इनके लिए कुछ भी साथियों नहीं बताया गया, ना ही लेटर में इनका। फिर भी बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो ऑफर लेटर था उसमें 6000 रुपये सैलरी मेंशन थी, इसकी 6000 रुपये सैलरी मेंशन नहीं थी। तो सरकार को दोस्तों कहीं ना कहीं इस चीज़ का खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बच्चे यदि साथियों यहाँ पे इतनी बड़ी ज़्यादा, हरियाणा के सभी को पता है कि बेरोज़गारी में बिल्कुल नंबर 1 है, तो इतनी साथियों बेरोज़गारी होते हुए इनको 6000 रुपये में साथियों ये भी बिल्कुल बेरोज़गारी रहेंगे दोस्तों। अगर इनको 6000 रुपये दिए जाते हैं और इनको दोस्तों कुछ भी नहीं दिया जाता तो ये साथियों बिल्कुल बेरोज़गारी ही है, इनकी कोई ये जॉब वगैरह कुछ भी नहीं है। अब साथियों यहाँ पे बात करें ग्रुप D की साथियों भर्तियाँ होती हैं, उनमें भी एक एग्ज़ाम होता है और साथियों फीस वगैरह भी कम होती है। तो उनकी भी साथियों सैलरी बहुत अच्छी खासी होती है, 21 प्लस 25,000 के करीब साथियों होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हरियाणा कौशल वालों की बात करें तो 15 से 20, 21 प्लस दोस्तों इनकी भी जो सैलरी वो रहती है। कोई साथियों इनका एग्ज़ाम वगैरह कुछ भी दोस्तों नहीं होता है। तो साथियों इस चीज़ को लेकर यहाँ पे बहुत ज़्यादा असंतोष देखने को मिल रहा है। मैं एज ए यूट्यूबर होने के नाते दोस्तों मेरे पास मतलब लगभग 3 यूट्यूब चैनल हैं, ठीक है साथियों। तो दोस्तों वो चैनल के यहाँ पे प्रमोट करने की कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, मैं नहीं भी करूँगा, ठीक है साथियों। लेकिन दोस्तों ये है कि मेरे साथ लगभग 50,000 बंदे डायरेक्ट मेरे साथ जुड़े हुए हैं जो लगभग बेरोज़गार ही बच्चे हैं, ठीक है साथियों। तो दोस्तों यहाँ पर इनमें बड़ा असंतोष, हर रोज़ मुझे कमेंट करते हैं, मैसेज करते हैं कि सर ये सैलरी के ऊपर कुछ बोलिए, कुछ कहिए, कहीं तक बात को हमारे आगे पहुंचाइए। तो दोस्तों मैं शुरू से ही आपकी जो भी कोई बात आती है, क्वारी आती है, हमेशा आगे पहुंचाने का कार्य साथियों करता हूं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर कुछ चीज़ें डिपार्टमेंट की तरफ से उन चीज़ों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो साथियों मैं तो आप सभी तो यही कहूँगा कि आप पहले तो एक बार ज्वाइन कीजिए, फिर आपको कोई बेटर ऑप्शन मिलता है तो आप कीजिए, नहीं तो आप सरकार के खिलाफ दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल भी कोई आपको झिझकने की जरूरत नहीं है। यदि सरकार आपकी सुनवाई नहीं करते तो आप भी सरकार की सुनवाई बिल्कुल नहीं कीजिए। इलेक्शन का टाइम है, सरकार को इस चीज़ की ओर ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज़ दोस्तों यहाँ पे सरकार को भी इस चीज़ का खामियाजा उठाना पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पे अगर 7500 भी हम मान के चलें तो दोस्तों 75 के साथ दोस्तों यहाँ 7500 बच्चों के साथ उनका पूरा फैमिली भी साथियों यहाँ पे जुड़ा हुआ, कहीं ना कहीं इनमें सभी में असंतोष है। वो बिल्कुल कन्फ्यूजन में है कि हम ज्वाइन करें या नहीं करें। कुछ बच्चों के साथ ऐसे भी मैसेज आए कि वो प्राइवेट में जॉब कर रहे हैं, तो दोस्तों वो मुझसे पूछे कि सर छोड़ें या नहीं छोड़ें, 25,000 ले रहा हूँ, 20,000 ले रहा हूँ। तो दोस्तों बिल्कुल भी मैं आपसे कहूँगा कि आप बिल्कुल वो
ना छोड़े। अगर आप 25 से 30 हज़ार रुपये ले रहे हो, ठीक है साथियों, तो वहीं पर अपने कार्य करिए, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यही यहाँ पे इतना ही कहूँगा। आगे सरकार को यदि मेरी बात अगर कहीं तक पहुँचती है तो दोस्तों ज़रूर मैं सरकार से रिक्वेस्ट करूँगा, प्लीज़ इनका इस तरफ ज़्यादा ध्यान दें, क्योंकि 6,000 रुपये में या फिर आपकी सैलरी नहीं है तो उसमें बिल्कुल भी आपके परिवार का जो गुजारा है वो नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। तो साथियों यही बड़ी अपडेट मुझे इस वीडियो के माध्यम से आपको देनी थी। आशा करता हूँ इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो साथियों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि आपको समय समय पर साथियों छोटी बड़ी भर्तियों की अपडेट मिल सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।